हेलो एंड वेलकम टू HTML5 ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है अविरल और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, फिर मैं आपको उसको लिखने का सिंटेक्स बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर एट्रीब्यूट्स। देखिए एट्रीब्यूट्स का यूज किया जाता है टैग्स या आप कह सकते हो एलिमेंट्स के लिए, जो कि एक्स्ट्रा डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं उस टैग या एलिमेंट की। ये हमेशा ओपनिंग टैग के साथ यूज किए जाते हैं और हमेशा ये की वैल्यू या आप कह सकते हो नेम वैल्यू पेयर्स में आते हैं। और जिस टैग के साथ इसको यूज किया जाता है ये उसकी प्रॉपर्टीज या आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक चॉकलेट का बॉक्स है। अब इस बॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको जानना हो या किसी को बताना हो या आप कह सकते हो प्रॉपर्टीज को बताना हो तो आप क्या कहोगे, इसका फ्लेवर क्या होगा। जैसे मान लीजिए कैरामल फ्लेवर है, कलर क्या होगा चॉकलेट का, व्हाइट है या ब्राउन है। और शेप जैसे कि हार्ट शेप का है, सर्कल शेप का है, ऐसे सारी चीजें। तो ये एक तरह से उसकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हैं एक बॉक्स की। यहाँ पर तो रियल वर्ल्ड में ये बॉक्स है। अब HTML कोडिंग में ये एलिमेंट या टैग हो सकता है। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने तो ये तो देखा था कि हमने पी एलिमेंट को यूज किया था जिसके अंदर हमने कुछ कंटेंट लिखा है। अभी यहाँ पर मैंने देखिए कुछ ग्रीन कलर में लिख रखा है स्टाइल इज इक्वल्स टू कलर कोलन रेड। ठीक, अब इसका क्या मतलब है, ये पी टैग को एक एट्रीब्यूट दिया गया है स्टाइल जिसकी वैल्यू है कलर कोलन रेड। अब इसका जो आउटपुट आएगा ना वो कुछ इस तरह होगा, हेलो देयर हाउ आर यू, जो कि रेड कलर में होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि पी टैग को एडिशनल डिटेल्स दी गई हैं या उसको बताई गई हैं कि तुमको कैसे विजुअल अपीयरेंस देना है ब्राउजर में। वो इस तरह स्टाइल की जगह आप यहाँ पर कुछ और भी दे सकते हो, जैसे कि कलर हो गया या आईडी हो गई या और भी बहुत सारी चीजें होती है। वो आपको अपकमिंग वीडियोस में पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लो यहाँ पर पी टैग को एक एट्रीब्यूट दिया गया है स्टाइल का जिसकी वैल्यू है कलर कोलन रेड। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ इसको लिखने का सिंटेक्स क्या होता है। आपको ये तो पता है कि टैग नेम ऐसे ओपन होता है और टैग नेम यहाँ से ऐसे क्लोज होता है। ठीक है, ये तो आप बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे थे। टैग नेम के बाद ही मतलब जो ओपनिंग टैग है उसके बाद ही आपको एट्रीब्यूट का नाम देना होगा, फिर एट्रीब्यूट की वैल्यू देनी होगी। इसको हम लोग की बोलते हैं, इसको हम लोग वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, और इनको हम लोग बोलते हैं की वैल्यू पेयर। तो इस तरह से आप एट्रीब्यूट को लिख सकते हो किसी भी टैग में। उसके बाद आपका जो कंटेंट आता है वो आप लिखोगे। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो परेशान मत होइए, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसका एग्जाम्पल भी दूंगा। तो चलिए उस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। देखिए अभी आपने देखा होगा ना कि पहले हम लोगों ने वीडियोस में ऐसे करके एक पी एलिमेंट यूज किया था। ये अभी बिल्कुल बिना एट्रीब्यूट का एक पी एलिमेंट है। ठीक है, अगर हमको इसको कोई एट्रीब्यूट देना है, वो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह दिया है। पी को मैंने एक आईडी दी है माई बॉक्स और उसके अंदर जो आपका डेटा है वो वैसा ही रहेगा। तो ये जो आईडी इज इक्वल्स टू माई बॉक्स है ना, ये हो गया आपका एट्रीब्यूट। और ये एग्जाम्पल था कंटेनर टैग के साथ। अब ये जो एग्जाम्पल है ये है सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ। यहाँ पे मैंने एक इमेज का टैग लगाया है जिसको मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है। ये क्या करेगा, ब्राउजर पे एक एम्प्टी इमेज या फिर आप कह सकते हो ब्रोकन इमेज दिखाएगा, क्योंकि हमने उसको सोर्स नहीं दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक एट्रीब्यूट दिया है src इज इक्वल्स टू इमेज डॉट जेपीजी और एल्ट टेक्स्ट में दिया है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज। अब इसका क्या मतलब है, चलिए आप src को मैं बता देता हूँ। src एक तरह से सोर्स होल्ड करता है उस इमेज का जो अपने को दिखानी है यूजर को ब्राउजर पर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्ट टेक्स्ट। ठीक है, एल्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो जब इमेज नहीं आएगी तो ये टेक्स्ट आएगा। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक कंप्लीट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर पी टैग ओपन हुआ है जो कि बोलते हैं स्टार टैग। इसी तरह यहाँ पे पी टैग जो है वो क्लोज हुआ है। यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया है, ये तो आपने पहले वीडियोस में देखा ही है। बीच में आपका पूरा कंटेंट आ गया जो आप यूजर को दिखाना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर आप अगर देखो तो एट्रीब्यूट का नेम आया है आईडी और एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो है माई बॉक्स। ठीक, और इसको हम लोग पूरा बोलते हैं एट्रीब्यूट। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि क्या आईडी की जगह हम कुछ और लिख सकते हैं, तो बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं। क्या माई बॉक्स की जगह हम लोग योर बॉक्स या माई बॉक्स टू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस में ये सारी चीजें और सिंप्लीफाइड होती चली जाएंगी। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में ही व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप ज्वाइन करके अपने क्वायरीज को पूछ सकते हो। ठीक है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।